तनख्वाहदार तबके के लिए सूरत-ए-हाल बड़ी अजीब व गरीब और चैलेंजिंग है। हर महीने तनख्वाह आती है और उसी दिन हुकूमत भी अपना हिस्सा ले लेती है। आपने अभी पैसे देखे भी नहीं होते कि टैक्स पहले ही कट जाता है। अब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल ये कहा था कि आने वाले फिस्कल ईयर में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि नए माली साल 2026-27 में क्या तनख्वाहदार तबके को वाकई रिलीफ मिला है या फिर ये सिर्फ नंबर्स का खेल है। हुकूमत ने इस साल तकरीबन 15.3 ट्रिलियन रुपए टैक्स जमा करने का हदफ रखा है। अब इतना बड़ा हदफ पूरा कैसे होगा? हुकूमत का यह कहना है कि सैकड़ों अरब रुपए नई टैक्स पॉलिसीज, बेहतर इंप्लीमेंटेशन और सख्त निगरानी से आएंगे। मतलब एक बात वाज़ेह है कि टैक्स वसूली का प्रेशर इस साल भी ख़त्म नहीं होने वाला। अब तारीखी हक़ाइक़ ये हैं कि सबसे ज़्यादा बोझ सिर्फ पिछले 3 सालों का जायज़ा हम लें तो तनख्वाहदार तबके पर ही नज़र आता है। गुज़िश्ता माली साल में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों में तनख्वाहदार तबके ने तकरीबन 633 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया है। इसके मुकाबले में गुज़िश्ता माली साल 2024-25 में भी 585 अरब रुपए सैलरी क्लास ने ही टैक्स की सूरत में अदा किए थे और अब इस आने वाले साल फिर 580 अरब से ज़ायद अदा करने हैं। अब ज़रा तनख्वाहदार तबके के मुकाबले में दीगर टैक्स देने वालों का कंपैरिजन हम एक मुख्तसर तौर पर कर लेते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों में दूसरे नंबर पर आते हैं एक्सपोर्टर्स, जिन्होंने माली साल 2025-26 में तकरीबन 174 अरब रुपए टैक्स अदा किया है, यानी तनख्वाहदार तबके से तकरीबन 460 अरब रुपए कम। मुल्क में पिछली 3 दहाइयों में रियल एस्टेट सेक्टर ने जिस तेज़ी से तरक्की की है वो सबके सामने। ख़ास तौर पर हम कराची की एक छोटी सी मिसाल लें कि एक 240 गज़ का सिंगल यूनिट घर अगर आपको लेना है, 1995 में ये कोई 30-35 लाख रुपए होता था, चाहे इलाका कोई भी हो, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर या कोई और अच्छी आबादी। अब आज ही 240 गज़ का एक सिंगल यूनिट मकान 4 से 6 करोड़ रुपए का है, जिसमें रियल एस्टेट ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स ने कीमतों को बढ़ाने में सबसे बुनियादी किरदार अदा किया है। लेकिन रियल एस्टेट की इस खरीदो फरोख्त करने वालों ने फिस्कल ईयर 2025-26 में पूरे मुल्क में जहां बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के नाम पर खरबों रुपए कमाए, वहीं सिर्फ 191 अरब रुपए टैक्स अदा किया है। अब इसके साथ रिटेल सेक्टर से फिस्कल ईयर 2025-26 में सिर्फ 70 अरब रुपए की वसूली हुई है। अब यह FBR की टैक्स लॉज की इंप्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इसकी राह में किसी हद तक पंजाब हुकूमत भी ताजिरों के हक में खड़ी हमें नजर आती है। साल 2025-26 में रिटेलर से टैक्स वसूली की एक नाकाम स्कीम ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से सामने आई थी। इस माली साल में भी फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवाई गई है, जिसमें ताजिरों को कम से कम कॉर्पोरेट कारोबारी डिटेल के साथ 2 मिलियन के टर्नओवर पर 25,000 रुपए टैक्स देना होगा। यानी टैक्स वसूली का ज़्यादातर बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही इस साल भी रहेगा, क्योंकि उनका टैक्स दायरे छुप नहीं सकता, वो तनख्वाह आने से पहले ही कट जाता है। अब यहाँ सवाल एक और है कि क्या वाकई तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिला है? हुकूमत ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। IMF के मुताबिक इस साल महंगाई की शरह तकरीबन 8% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है और अगर आप खुशकिस्मत हैं या किसी ऐसे इदारे में हैं जहां आपकी सालाना 10% के हिसाब से तनख्वाह बढ़ भी जाती है तो भी सालाना आप अपनी तनख्वाह से 2% ही इस हिसाब से बचा सकेंगे, जो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब हुकूमत ये कहती है कि मईशत चलाने के लिए टैक्स भी ज़रूरी है, ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन दूसरा अहम सवाल है कि क्या टैक्स का बोझ सब पर बराबर से तकसीम किया जाए या फिर सबसे आसान हदफ हमेशा की तरह इस साल भी तनख्वाहदार तबका ही बनाया रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।